प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। जैसे हमने कल एक बुद्धिमान स्त्री की कहानी को सुना कि कैसे उसने राजा से प्रेम किया और कैसे उसने अपने घर पर राजा को बुलाया तो उसकी हर एक जरूरत पूरी हो गई, यानी वो खुद के लिए भी आशीष का कारण बनी और कैसे अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए भी छुटकारे का और आशीष का कारण बनी। उसी तरह आपको और मुझे भी बहुत जरूरी है, हम विश्वासियों को बहुत जरूरी है कि हम भी परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता, नाता, संबंध बनाकर रखें और उसकी उपस्थिति में हम हमेशा बने रहें, क्योंकि उसका अभिषेक हमें चाहिए, उसकी सामर्थ्य, उसका पावर, उसकी ताकत हमें बहुत जरूरी चाहिए। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, उसकी संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई आंधी और तूफान नहीं आएगा। कहीं नहीं लिखा है। ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, भले हम विश्वासी हैं उसके बावजूद भी, हम उद्धार पाए हुए हैं उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बाइबल से उदाहरण बताता हूं जो मत्ती 7 अध्याय में लिखा है 24 से लेकर आगे तक। वहां लिखा है दो मनुष्य थे, एक बुद्धिमान मनुष्य था, एक निर्बुद्धि मनुष्य था। दोनों अपना घर बनाने लगे, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने अपना घर चट्टान पर बनाया और जब मेघ बरसा, आंधी और तूफान आया, उस घर से टकराया, लेकिन उस घर को गिराकर सत्यानाश नहीं कर सका, क्योंकि उस बुद्धिमान का घर चट्टान पर बना हुआ था, मजबूत बना हुआ था। और दूसरे निर्बुद्धि मनुष्य ने भी अपना घर बनाया। जब उस घर से आंधी आई, तूफान आया, मेघ बरसा, उस घर से टकराया, तो वो आंधी और तूफान, वो मेघ, बारिश उस घर से टकराकर उस घर को गिराकर सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उस निर्बुद्धि का घर रेत पर और बालू पर बना हुआ था। तो दोस्तों बुद्धिमान कौन है, निर्बुद्धि कौन है? बुद्धिमान बाइबल बताता है वह मनुष्य है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, उसके अनुसार मानता भी है, करता भी है। वह बुद्धिमान मनुष्य है। और उस बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उस पर भी आंधी तूफान में बरसेगा, घर से टकराएगा, लेकिन उस घर को गिराकर नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह घर चट्टान पर और मजबूती के साथ बना हुआ है। निर्बुद्धि मनुष्य वो है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनता है लेकिन मानता नहीं है, उसके अनुसार करता नहीं है, इसीलिए वो निर्बुद्धि है। और उस घर से मेघ बरसा, आंधी और तूफान टकराया, उस घर को गिराकर नाश कर दिया। दोस्तों देखो, परमेश्वर हमें पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बना नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें परमेश्वर के साथ रिलेशन और संबंध बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये बाइबल हमें सिखाता है। तो दोस्तों आज हम बाइबल से एक वचन पढ़ने जा रहे हैं जो लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए तुम प्रभु में और उसकी शक्तियों में तुम बलवंत बनो, ताकतवर बनो। क्यों ताकतवर बनो? क्योंकि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम्हें ताकत की, बलवंत बनने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर के अभिषेक को पाने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर के साथ रिलेशन, संबंध बनाने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ताकि तुम शैतान के सामने, शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी हमें कभी भी शैतान के सामने खड़े रहने का मौका मिल सकता है। ये प्रॉब्लम, समस्या हमारे जीवन में भी आ सकती है। जब आएगी तो हम उन मुसीबतों के सामने खड़े रह सके। उसके सामने खड़े रहने के लिए आपको, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, उसके अभिषेक की जरूरत है, उसकी शक्तियों की जरूरत है। आगे पौलुस भाई क्या बोलता है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों शैतान को हम नहीं देख सकते, और हमारा जो लड़ाई है अगर मनुष्य के साथ होती तो हम बंदूक लेकर जाते, तलवार और चाकू लेकर जाते, उसको मार गिराते और जय पा लेते। लेकिन बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है कि तुम 4 लोग 4 गुड्डों को बुलाकर लेकर जाओ, उसको मार गिरा के आओ। नहीं, हमारी लड़ाई उन शक्तियों से जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमारे जीवन में वो काम करती है। इसके लिए तुम परमेश्वर के शक्तियों में बलवंत बनो, ताकि तुम उस शैतान की शक्तियों के सामने खड़े रह सको। और आगे लिखा है 13 वचन में, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। यानी आपके और मेरे जीवन में पौलुस भाई कहता है बुरे दिन आ सकते हैं,
प्रॉब्लम आ सकता है, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसके लिए तुम परमेश्वर के अभिषेक को ले लो, उसकी शक्तियों को ले लो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दोस्तों, हमें शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर की, उसके अभिषेक की जरूरत है। अगर मैं आपको पुराने नियम से एक उदाहरण बताऊं दाऊद और गोलियत के बारे में। देखो, गोलियत कई दिनों से इजरायलियों को ललकार रहा था और शाऊल राजा, उसके बेटे, कई सैनिक लोग खड़े थे। सब लोग गोलियत की ललकार को सुन रहे थे, लेकिन कोई भी गोलियत के पास लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन वहां दाऊद आया, दाऊद ने उस ललकार को सुना। दाऊद छोटा लड़का था, जवान था। उसने सबसे कहा, राजा शाऊल से भी कहा, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने के लिए, उसको मार गिराऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, ये क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या जो अभिषेक दाऊद राजा पर हुआ था शमूएल के द्वारा परमेश्वर का, वही परमेश्वर का अभिषेक शमूएल के द्वारा शाऊल के ऊपर नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। लेकिन बात क्या है, शाऊल ने उस अभिषेक को खो दिया था। अपने गलत कामों के द्वारा, आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा उसने उस अभिषेक को खो दिया था। इसके लिए उसको शक्ति नहीं थी, वो ताकत नहीं थी कि जाकर गोलियत को लड़े और उसको मार गिराए। लेकिन वो अभिषेक दाऊद के ऊपर था और हमेशा रहता था। और दाऊद ने कहा, मुझे भेजो, मैं गोलियत को लड़कर उसको मार गिराऊंगा। तो क्या हुआ, हम सब जानते हैं। वो परमेश्वर को साथ लेकर गया, उसका अभिषेक लेकर गया, गोलियत से लड़ा और गोलियत को मार गिराया। दोस्तों, हमें भी गोलियत को मारना है। ये गोलियत जैसे प्रॉब्लम हमारे जीवन में भी हो सकते हैं। बीमारी गोलियत है, कर्जा, फाइनेंस की तकलीफ, बीमारी, अशांति, ये सब गोलियत के समान है। तो हमें भी गोलियत को मार गिराना है। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के उन शक्तियों को लेने का, सामर्थ्य को लेने का, अभिषेक को लेने का, ताकि हम शैतान के सामने खड़े रह सके। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर हम नई बातों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।